चलिए गाइस, आज अब लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डीप वाटर। फ्लेमिंगो का हमारा थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, और विलियम डॉगलस ने जो है इसको लिखा है। भाई विलियम डॉगलस की अपनी कहानी कह सकते हैं, अब वो फिक्शन है या ट्रू है वो तो विलियम डॉगलस को पता है। बाकी कहानी बहुत अच्छी है। डीप वाटर चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आता है कि कुछ गहरे पानी की बात है। तो ये जो बात है इस कहानी के अंदर, इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है कि कैसे वो जिसको एक पानी के प्रति एक अवर्जन होता है, एक डर होता है, और वो डर उसके अंदर कैसे सीज़ कर लेता है, उसके जकड़ लेता है उसको अपने आप में। क्या उसके साथ ऐसे इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है इससे, और फिर कैसे वो डर उसकी लाइफ को रून करता है, बर्बाद करता है, और कैसे फिर वो अपने डर को हराता है, क्या होता है वो सब आखिरी में हम लोग को जो है पता लग गया। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। देखिए, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। वो कहते हैं ये घटना तब की जब मैं 10 से 11 साल का था, और मैंने डिसाइड करा था कि मैं जो है स्विमिंग करूँगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA। YMCA की फुल फॉर्म होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं याकीमा में एक YMCA था। मतलब YMCA जो ये एसोसिएशन है, ये क्या करते थे, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने क्लब्स वगैरह बनाते थे, लोकल क्लब्स। जैसे आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते भी होंगे, बास्केटबॉल कोर्ट होता है, वहाँ कुछ लोग खेल रहे हैं, तो ऐसे ही ना वो डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स बनाते हैं। तो वहाँ पर सब ऐसा यूथ लोग जो है वो लोग जाके जो है वहाँ पे सब अपना स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि वहाँ पे YMCA में एक पूल भी था जो मुझको बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी दे रहा था स्विमिंग सीखने की। और वहाँ पे याकीमा रिवर भी थी, पर याकीमा रिवर जो है काफ़ी ट्रैकरस थी, यानी काफ़ी उसमें पत्थर वगैरह थे, काफ़ी डेंजरस थी वो। सो मदर कंटिन्यूली वॉर्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। तो ऑथर बताते हैं मेरी मदर जो है वो मुझे रेगुलरली वॉर्न करती रहती थी उस रिवर के प्रति कि उस रिवर में नहीं जाना, वहाँ बहुत ख़तरनाक है, बहुत खतरा है वहाँ पे। और जब भी कोई डूब जाता था, ड्रोनिंग माने डूबने, जब भी कोई डूब जाता था तो वाला केस जो है उसकी मदर उसको ज़रूर बताती थी। अब क्यों बताती थी ऑथर को? जिससे कि ऑथर के मन में जो है उस रिवर के प्रति डर बना रहे और वो रिवर के पास ना जाए। सो मतलब कौन डूब गया, किसका डूब गया, तो जो है सब बताती थी उसको। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। पर जो YMCA पूल था, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो पूल था, वो बिल्कुल सेफ था। एंड इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। तो वो कहते हैं कि वो जो पूल था वो बिल्कुल सेफ था वहाँ पे, और पूल पे जो है जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बिल्कुल सही था मेरे स्विमिंग सीखने के लिए। और जो उसकी नैरो एंड था, वो नैरो एंड सिर्फ 2 से 3 फीट डीप था, जो शैलो एंड था, और जो उसका डीप एंड था वो 9 फीट गहरा था। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो तो शैलो एंड पे सीखते हैं। जनरली पूल जो है ना, पूल ऐसे फ्लैट नहीं होता, पूल स्लांटिंग होता है। तो जो स्लांटिंग होता है, तो जो ऊपरी सतह होती है वो 2 से 3 फीट डीप होती है। यहाँ पे बिगिनर्स वगैरह स्विमिंग सीख सकते हैं, और जो फिर प्रोफेशनल हो जाते हैं तो वो 9 फीट डीप गहरे में जाके जो यहाँ पे स्विमिंग करते हैं। तो ऑथर कहता है आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो कहता है मैंने जो है नए वाटर विंग्स खरीदे। वाटर विंग्स होते हैं जनरली हाथ में हम लोग ऊपर शोल्डर के पास हम लोग पहन लेते हैं उनको, और कुछ वाटर विंग्स आते हैं जो पैरों में भी पहनते हैं हम लोग, ऐसा फिन्स की तरह होते हैं वो। तो कहते हैं कि मैंने वाटर विंग्स लिए और मैं जो है पूल पे चला गया स्विमिंग सीखने के लिए। तो ऑथर कहते हैं आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। तो ऑथर कहता है अक्सर मेरे को ना ऐसा कपड़े उतार के वहाँ स्विमिंग पूल पे जाना मुझे बहुत शर्म आती थी, बुरा लगता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि मेरे लेग्स कैसे थे, काफ़ी स्किनी थे, यानी काफ़ी दुबले पतले से, बहुत ऐसी पतली सी उसकी टांगे थी। तो कहता मैं ऐसी पतली टांगे लेके कपड़े उतार के जाता था, तो बच्चे जो है मेरा देख के मजाक उड़ाते थे। पर कहता बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड आई डिड इट। पर कहता मैंने खैर अपने मन में कॉन्फिडेंस गैदर करा, मोटिवेट हुआ कि छोड़ यार, शर्म वरम क्या है, लोग तो कहते ही रहेंगे। और ऐसा करके मैंने अपनी प्राइड जो थी वो एक तरफ रखी, और मैं तैयार हो गया कि नहीं, मुझे जो है स्विमिंग करने जाना है। सो फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू वाटर। तो कहता मैं आपको बताऊं, शुरुआत से मेरे अंदर जो था पानी के प्रति एक डर था जब भी मैं पानी में जाता था। और ये पानी के प्रति डर मेरा कब बना? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कहता है तब शुरू हुआ जब मैं 3 से 4 साल का था, और फादर जो मुझे अक्सर कैलिफोर्निया बीच पे जो है मुझे ले जाया करते थे। एंड ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वैप्ट ओवर मी। तो कहता कि मैं और मेरे फादर जो वहाँ सर्फ पे खड़े हो जाते थे, और जो है फादर मेरे को कैलिफोर्निया बीच पे ले जाते थे। तो कहता जैसे वो लहरें आती थी, तो लहरें वो इतनी पावरफुल होती थी कि मुझे तो नॉक कर देती थी, फादर को तो कुछ नहीं होता था, पर मैं तो गिर जाता था उन वेव्स की पावर से। एंड आई वॉज बरीड इन वाटर। और एक सेकेंड के लिए ऐसा होता था जैसे मैं पानी के अंदर जो है
दब गया, पूरा पानी मेरे ऊपर आ जाता था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें एकदम से चली जाती थी। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डर जाता था बहुत बुरा। एंड फादर लाफ्ड, पर फादर जो है ये सब देख के हंसते थे कि मतलब बच्चा जो है वो पानी में गिर गया और पानी उसके ऊपर आ गया और एक तरीके से वो बरीड हो गया, बट फिर भी फादर ही देख के हंसते थे। अब फादर क्यों हंसते थे ये देख के? फादर को क्या लगता था, फादर क्यों हंसते थे? अब फादर क्यों हंसते थे? क्योंकि फादर को पता था उसको होना तो कुछ है नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाला। बट जो है फादर को लगता था कि ये गेम है शायद, और ये भी इसको भी जो है शायद मज़े आ रहे होंगे। बट वो उसको मज़े नहीं आ रहे थे। वो इतना धीरे 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 करके उसके अंदर वो ऐसा डर बन गया कि अब वो पानी की तरफ देखने से भी डरने लगा। मतलब पानी की तरफ, मतलब जो भरा हुआ पानी होता था ऐसा पूल का या ओशन का या रिवर का, तो ऐसा देख के डरने लगा। वो पानी ने धीरे धीरे उसके अंदर जो अपना डर बना लिया। पर फादर को लगा शायद ये एक तरीका गेम था। जैसे एग्जांपल, आप अपने घर पे जाते हैं और आपके घर पे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, और आप उस छोटे बच्चे को क्या करते हैं, आप उठाते हैं और उसे ऐसे ऊपर उछालते हैं। तो बेचारे उसको एक दो बार तो अच्छा लगा, फिर उसको डर लगने लगा। फिर आप जब भी आते थे, आप 2-3 दिन जब भी आए, आप उसको पकड़ते और उछाल देते। तो चौथे दिन वो जब भी जैसे ही आपको देखा, आपको देखते ही वो भाग लेगा। क्यों भाग लेगा? उसको आपसे जो है डर लगने लगा। तो बिल्कुल ऐसे ही उसको पानी से हुआ कि पानी के प्रति अब उसके अंदर जो है डर बन गया। तो फादर लाफ, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। कहता फादर ही देख के ज़रूर हंस रहे थे, पर मेरे अंदर उस पानी के प्रति जो है एक डर आ गया, जो ओवर पावरिंग फोर्स थी वेव्स की, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। बट माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। तो कहता बिल्कुल यही हुआ जब मैं YMCA स्विमिंग पूल पे पहुंचा। तो ये जो मेरे बचपन की अनप्लेजेंट यादें थी, जो मुझे बचपन में पानी के प्रति डर था, वो डर मेरे अंदर वापस आ गया। और वो जो स्टिर्ड चाइल्डिश फियर था ना, जमा हुआ वो जो बचपन का डर मेरे अंदर था पानी के प्रति, उसने दोबारा मेरे को जो है ऐसा याद आ गया पानी देख के। बट इन अ लिटिल वाई आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। पर कहता मैंने थोड़ी सी देर में जो है कॉन्फिडेंस गैदर करा, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे, बहुत साल हो चुके थे उस बात को हुए हुए। एंड आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। ठीक है, बहुत साल कैसे हो गए थे कि देखिए अभी उसने बताया था कि ये सब कब शुरू हुआ था। ये सब शुरू हुआ था जब वो कहता है मैंने स्विमिंग करने सोचा जब मैं 10 से 11 साल का था। और ये जो पानी के प्रति उसका डर बना था कब हुआ? जब मैं कहता 3 से 4 साल का था। आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो अब वो 10 से 11 साल का जब वो स्विमिंग करना सीख रहा है, तो 3 से 4 साल में जब ऐसी घटना हुई तो काफ़ी साल बीत चुके हैं उसको। तो कहता खैर मैंने अब यादों के साथ उस डर को भगा दिया और कॉन्फिडेंस गैदर करके मैं पानी की तरफ चला। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। मैंने न्यू वाटर विंग्स लाया था, मैंने पैरों में पहने और मैंने उन्हें पहन के जो है पैडलिंग करना शुरू करा, यानी पानी में ऐसे पैर डाल के और ऐसे पैर चलाना शुरू करा। एंड वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। एपिंग माने कॉपिंग, मतलब वो पूल पे पहुंचे तो उसने देखा 1-2 बच्चे जो हैं ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको ऑथर ने देख के उनको कॉपी कर और वो भी ऐसे ही करने लगा। और कहता आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। ठीक है, तो कहते हैं मैं दिन में जो है 2 से 3 बार इसको करता था डिफरेंट डेज पे आके। और अब मुझे पानी के अंदर कैसा फील होना शुरू हो गया था? मुझे पानी के अंदर ईज फील होना शुरू हो गया था, यानी कंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया था। कब? मिस एडवेंचर होने से पहले। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी मिस एडवेंचर क्या है वो अभी हम लोग करेंगे, बट आप ये याद रखिएगा कि ऑथर को जो है मिस एडवेंचर होने से पहले पानी के अंदर जो है ईज फील होना यानी कंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया था।